हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है क्वाड्रिलेटर्स यानी कि चतुर्भुज, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नॉलेज इज द पावर ऑफ सक्सेस। जी हाँ, जो नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज क्या है, किसी भी चीज की आपको अगर नॉलेज है तो एक सक्सेस को पाने की वो एक पावर है। तो नॉलेज इज द बेस्ट एजुकेशन यू हैव हैड। आपको किसी भी चीज की अगर अच्छी नॉलेज है, यू हैव अ बेस्ट एजुकेशन, अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन मिली है, प्रॉपर गाइडेंस आपके पास है, और वो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं, हर किसी को मिलता है, 1% चांसेस है जो नहीं मिलता। बस वो है कि आप लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, है ना। अगर आपने चीजों को सीरियसली लिया, आपने पढ़ाई की 30-40 मिनट की क्लास होती है ना, उसमें अगर आपने प्रॉपर अपना जो है 30-40 मिनट का जो हमारा सेमिनार भी होता है, उसमें भी अगर आप जो है बिल्कुल जो बोल रहे हैं उनको सोचें, समझें, उस पर आप विचार करें, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप देखो, कहीं भी आप जाओगे, कोई भी सक्सेस आदमी है, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, विदाउट नॉलेज कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं कि कोई तुक्के से कोई भी सक्सेसफुल बन गया होगा, है ना। मेहनत और उसके पीछे की एजुकेशन, नॉलेज उसके पास जरूर होगी। ठीक है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमने जो क्लास, चलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, ये आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का था, जहां पे आपको प्रूव करना था कि ये क्या है, एक मिड पॉइंट थ्योरम है। सॉरी, कि ये एक पॉइंट आपका एफ जो है आपका मिड पॉइंट है बीसी का। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोहरा देता हूं कि एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC, जिसमें जो है AB जो है आप DC के पैरेलल है। आप देख सकते हैं AB जो है यहाँ पे DC के पैरेलल है। एंड BD इज अ डायगोनल, BD क्या है, एक विकर्ण है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, आप देख रहे हैं E जो है AD का मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे पहले मिड पॉइंट बोल दिया। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, एक लाइन ड्रॉन की गई E से मतलब AD के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई AB की टू इंटरसेक्टिंग BC, जो BC को क्या कर रही है, काटती है। ठीक है। ई से होकर AB के समांतर एक रेखा खींची गई, ई से होकर AB के समांतर, यानी ये AB के समांतर है, तो ये बोल दो ये AB के समांतर है। तो AB के समांतर एक रेखा खींची गई पैरेलल टू AB, इंटरसेक्टिंग BC, जो BC को कहां पे काटती है, BC को F पे काटती है। तो आपको ये शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो जहां पे भी आपको मिड पॉइंट शो करना है, जहां पे भी हमें क्वेश्चन में मिड पॉइंट शो करना है कि भैया मिड पॉइंट बताओ कि ये मध्य बिंदु है, तो आपको क्या करना है, आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे यूज करनी है। जरा करोगे फटाफट। क्वेश्चन तो मैंने लगभग आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार आपको जो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी थोड़ा याद दिला दूं कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है ना, वो याद दिलाना भी तो जरूरी है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपकी क्या बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल के यानी किसी भी त्रिभुज के एक द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बोलता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द कहां से लाइन ड्रॉन की, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ध्यान देना इस बात को, कहां से लाइन ड्रॉन के, मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी एक साइड के ट्रायंगल के मिड पॉइंट से हमने अगर लाइन ड्रॉन की है, वो पैरेलल है अगर किसी दूसरी साइड के, अनदर साइड के, और बाइसेक्ट कर, तो बाइसेक्ट करेगा, तीसरी साइड को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा, यानी तीसरी भुजा को बराबर भागों में बांटेगा। कहने का मतलब फिर से समझ लेते हैं कि सर अगर मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल, देखो समझा तो आपको दिया, बस मोटा मोटा आपको यहाँ फिर से समझा दें कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है और ABC ये ट्रायंगल है, यहाँ पे इसका कोई मिड पॉइंट है P, तो इस P से अगर कोई रेखा मैं खींचता हूं, तो वो एक रेखा के तो समांतर हो जाएगा, यानी इस रेखा के, और जो दूसरी रेखा है उसके क्या होगा, उसको बीचों बीच ये काटेगा, PQ बीचों बीच काटेगा, मतलब क्या है कि ये Q अगर बीचों बीच काट रहा है तो Q क्या हो गया, Q भी एक मिड पॉइंट हो गया।
मध्य बिंदु हो गया, तभी तो बीचों बीच काट रहा है, बीचों बीच काटने मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये है सिंपल सी आपके मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब इस क्वेश्चन में जब हम आए, इस क्वेश्चन में बोला एबीसीडी एक समलंब है, तो सबसे पहले जो जो आपको गिवन है उसे बात कर लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक, ये क्या है, ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है। और दूसरा जो है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, और इस पॉइंट को अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, तो प्रूफ क्या करना है, पहले उस पर आ जाते हैं। शो टू शो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। जो एफ है ना, वो क्या है, बीसी का क्या है, एक मिड पॉइंट है। ठीक है, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, करेक्ट। ओके, इस पॉइंट को आप मान लो यहाँ पे, इस पॉइंट को ओ मान लो ना, ओ पे इंटरसेक्ट। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे क्या प्लानिंग रहेगी, हमारी यहाँ पे ये प्लानिंग रहने वाली है कि पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा एडीबी, तो इसमें यहाँ मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है दूसरी जगह पहुंचती है, वो भी क्या एक मिड पॉइंट बन जाता है, तो ओ एक मिड पॉइंट बन जाएगा। फिर इस वाला ट्रायंगल लूंगा, फिर ओ से मैं एफ को मिड पॉइंट बनाऊंगा। तो ये हमारी यहाँ पे क्या रहेंगी, प्लानिंग रहने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रायंगल मैं लेने वाला हूँ, कौन सा ट्रायंगल होगा बच्चों, खुद बताओ आप, कौन सा ट्रायंगल होगा। तो इन ट्रायंगल एडीबी या डीएबी, कुछ भी आप बोल दो, इन ट्रायंगल एडीबी, एडी में आप देखते हैं कि भैया हमने क्या बोला, ई क्या है, मिड पॉइंट है एडी का, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। बंद करना है, बंद करना, बंद तो नहीं करना। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है सर, ई जो है मिड पॉइंट है एडी का। एंड हमने पॉइंट क्या माना था, जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसको ओ मान लिया, लेफ्ट इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट। ठीक है, आप फिगर में दिखा सकते हैं। देन ई ओ जो है पैरेलल है आपका ए बी के। आपको बताना पड़ेगा ई ओ ए बी के पैरेलल क्यों है, क्योंकि सर बिकॉज ई एफ जो है हमारा ए बी का पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है, क्वेश्चन में बोला था ना, लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट एफ, ये क्या है, पैरेलल है, जो ई से हमने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ई ओ पैरेलल टू ए बी है। तो देयरफॉर अब आपको पता है कि भाई एक मिड पॉइंट से खींची गई लाइन, ठीक है, हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पहले आप देखो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में खींचे, एक इस ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से खींची गई लाइन दूसरे लाइन के तो क्या होती है, पैरेलल होती है, तो ये वाली लाइन हो गई, और तीसरी लाइन के क्या है, बीचों बीच काटती है, यानी मिड पॉइंट बनाती है एक और। तो वो क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से है ना। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सर मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। आपने किसका मिड पॉइंट बना दिया, ओ जो है मिड पॉइंट बना दिया बीडी का। बट सर आपने तो ये मिड पॉइंट बीडी का बनाया, हाँ तो मैंने बताया ना हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन इससे इसको मिड पॉइंट बनाएंगे, फिर इससे इसको मिड पॉइंट बनाएंगे, बात खत्म। ठीक है, तो वही चीज हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। नाउ अलग पेन से लिख दूं, चलो इसे, नाउ इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी में आप देखो, बीसीडी ट्रायंगल में अभी भी आपने प्रूफ किया, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी।
अभी अभी हमने प्रूव किया कि ओ जो है बीडी का एक मिड पॉइंट है। क्लियर? अभी अभी प्रूव किया हमने ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड ओ एफ जो है पैरेलल है डीसी के। अगेन आप देखो यहाँ पे ओ एफ जो है पैरेलल है सीडी के या फिर डीसी के। इसका भी आपको रीजन देना पड़ेगा। इसका क्या रीजन दोगे? इसका पूरा आप रीजन दोगे, ठीक है। ओ एफ पैरेलल टू सीडी, ओ एफ पैरेलल टू सीडी का क्या रीजन आपको लगता है कि क्या रीजन देना चाहिए? आप बोल सकते हो क्योंकि एबी जो है सीडी के पैरेलल है। इसका रीजन क्या देंगे ना, ओ एफ जो है सर ये जब इसके पैरेलल, अब आप देखो सर ए बी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, रीजन तो देना पड़ेगा। हालांकि रीजन देना हमें चाहिए है ना। ओ एफ जो है क्या बोला है पैरेलल है सी डी का, तो इसका रीजन क्या आप दोगे? इसका रीजन दोगे बिकॉज जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल भी है और वही ए बी जो है आपका ई एफ के पैरेलल भी है। तो इट मीन्स ई एफ और सी डी भी आपस में पैरेलल है, आपने दिखा। ओ एफ पैरेलल टू सी डी हो गया, ठीक है। तो आप देखो हमने कर दिया प्रूफ, हो तो क्या ये वाला ट्रायंगल लिया था। तो इसके एक मिड पॉइंट से खींची हुई लाइन ट्रायंगल के दूसरे पार्ट का, दूसरी साइड का तो पैरेलल हो जाती है और तीसरी साइड को क्या बना देती है? मिड पॉइंट बना देती है। इतनी तो बात है ना। तो देयरफॉर by converse of midpoint theorem MPT लिख रहा हूं मैं, converse of MPT F is the midpoint of F is the midpoint of BC। ठीक है, हो गया क्वेश्चन बहुत इजी। समझ आया? मैंने आपको समझाने में टाइम लगाया क्योंकि क्वेश्चन पहली बार आपके पास आया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है। तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्या क्वेश्चन है, इसकी फिगर भी आप खुद बनाएं, ठीक है। तो इसको भी बड़ा बड़ा रहने देते हैं बाद में। एबीसीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो राइट एंगल सी में बनेगा। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ अ हाइपोटेनस एबी एंड पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एसी एट डी। कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिखाएं कि डी एसी का मध्य बिंदु और एमडी परपेंडिकुलर है एसी का। बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो एबीसीडी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी। तो बोला गया है कि एबीसीडी क्या है? त्रिभुज है समकोण, जिसका सी क्या है? समकोण, यानी राइट एंगल किस पे? सी पे। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, एक लाइन आपको ड्रॉ की गई कहां से? मिड पॉइंट एम से, किसके? हाइपोटेनस एबी के। अब देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिगर आपको खुद बनानी है। यहाँ पे फिगर आपको खुद बनानी, मैं नहीं बताऊंगा। ए बी हाइपोटेनस क्या होती है, कर्ण रेखा क्या होती है, सब पहले पढ़ रखा है आपने। तो कर्ण रेखा ए बी एंड पैरेलल टू बीसी, और वो जो है बीसी के पैरेलल होके जा रही है और एसी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पे, ठीक है। तो कर्ण ए बी के मध्य बिंदु, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर एक रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिखाएं कि डी एसी का मध्य बिंदु है और एमडी जो है परपेंडिकुलर है एसी के। करेक्ट? चलिए कॉपी करेंगे इसको फटाफट। चलिए एक ना, इसमें तीसरा प्रूफ और है, जो एक और ऐड कर लो इसमें प्रूफ। सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। चलो ये भी है प्लीज, ठीक है। नीचे हिंदी में बात एक ही, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने देख लिया क्या क्या क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग एक फिगर सा बना दे, बढ़िया सा, है ना। राइट एंगल एक फिगर हमने ट्राइंगल बना दिया, नामकरण कर देते हैं इसका ए। क्या बोला? राइट एंगल एट
सी होना चाहिए, तो सी पे आपका राइट एंगल होगा, बी आप ए बी आप कहीं भी बना दे, ए बी सी मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो ये राइट एंगल एट सी है, एक राइट एंगल एट सी बना, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी, ठीक है सर। एक हाइपोटेनस ए बी, हाइपोटेनस ए बी से एक मिड पॉइंट, हाइपोटेनस ए बी का एक मिड पॉइंट है एम, इससे एक लाइन ड्रॉ की गई जो कि बीसी के पैरेलल है, क्वेश्चन में है लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो कि क्या है, जो कि क्या है, बीसी के पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू बीसी, इंटरसेक्ट एसी, एसी पे इंटरसेक्ट करती है डी पॉइंट। तो सबसे पहले तो इसका हम ए बी का मिड पॉइंट होगा यहाँ, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से जो है हम एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन हमने खींची, ठीक है, और मिड पॉइंट क्या लिखा, लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम, ये मिड पॉइंट एम हो गया, जो बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल आपने दिखा दी यहाँ पे कि भैया ये जो है बीसी के पैरेलल है, एसी पे इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, डी पॉइंट, तो एमडी जो है बीसी के पैरेलल भी आपका यहाँ हो गया। शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी मिड पॉइंट है एसी का, एमडी जो है परपेंडिकुलर है एसी के, और सीएम इक्वल्स टू एम ए, आप इसको भी सीएम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए अभी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन ही है नहीं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या आपके पास, एबीसीडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी, एंगल सी 90 लिख दो, एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, यहीं पे लिख दो, बात वही है, समझ जाएंगे कि सी क्या है, 90 डिग्री। एमडी जो है बीसी के क्या है, पैरेलल है, एमडी जो है बीसी के पैरेलल है, और कुछ हमको दे रखा, हाँ एम इज द मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट है, और क्या दे रखा है हमको, एम जो है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है सर ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है। तो पहला पार्ट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, बहुत ही इजी है, तो डी मिड पॉइंट ऑफ एसी इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी में हम देखेंगे, एबीसी में हम देखेंगे एम इज द एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एम जो है एसी सॉरी एबी का मिड पॉइंट है, और एक मिड पॉइंट से खींची गई लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल होती है और तीसरी लाइन को क्या करो, बीचों बीच काटती है, ठीक है, यही बोलता है ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड आप बोल सकते हो एम डी जो है पैरेलल है बीसी के, एम डी जो है सर किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, तो बस एम डी इज पैरेलल टू बीसी, तो बाय देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल सकते हैं कि डी जो है आपका क्या है, मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो जो डी है वो एसी का क्या है, मिड पॉइंट। तो पहला पार्ट तो बहुत इजी तरीके से बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि एमडी जो है परपेंडिकुलर टू एसी, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, और मैं इसमें बताऊंगा कि आपको करना क्या है। एमडी जो है एसी के परपेंडिकुलर, एमडी जो है एसी के परपेंडिकुलर, यानी कि एमडी पे यहाँ भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, एसी पे परपेंडिकुलर। तो इसमें आप क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल वाला, ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये वाला। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज करने वाले हो ये मुझ मैं नहीं बता, तो आपको हिंट मैंने दे दिया, तो प्रूफ आपको करना है, करेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको आप फटाफट, उसके बाद आगे
चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।